जय हिंद, नमस्कार। कैरियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10th वालों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो उन्हीं के क्वेश्चन पेपर है हिंदी का सेट ए, पूरा का पूरा आंसर है। एमसीक्यूज़ वालों को बस आंसर बताऊंगा ना, क्योंकि हिंदी पूरा का पूरा थ्योरी है, लिखना पड़ेगा और लिखना पूरा पॉसिबल नहीं है लिख कर बताना, वो आप लोग बखूबी जानते हैं। ज़्यादातर सबको दिक्कत होती है तो सिर्फ एमसीक्यूज़ में, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, 1 नंबर वाले क्वेश्चन में सही विकल्प चुनिए, तो उसी का आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, चलिए शुरू करें। इसका सेट बी और सेट सी जस्ट इसके अपलोड होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और जिनका जिनका सेट ए है वो अपना आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। देखो, एक आध क्वेश्चन अगर गलती से मैं गलत बता दूँ तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग सही कर देना। ओके, कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताए, इसका आंसर ये होगा करके, ठीक है, ताकि बाकी जो लोग देखें तो उनको ये ना लगे कि हमारा आंसर गलत हो गया। सही आंसर क्या है उनको भी पता चल जाएगा। ओके, मैं बी और सी सेट बी जल्दी लाऊंगा। और बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर आप लोग को लगातार देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए। और जिनका जिनका बी और सी सेट है वो लोग ए सेट को जरूर देखना, ताकि आप लोग को पता चले कि ए सेट में पेपर कैसे आया था। उसी हिसाब से आप लोग अपने नए पेपर की, मतलब दूसरे पेपर की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि हर दिन सेट ए आए संभव नहीं है, हर दिन सेट बी आए संभव नहीं है, अलग अलग होगा। ओके, चलिए शुरू करें। पूर्णांक आपका 75 का होगा, ये सबको पता है। अभी इसी साल पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 1 नंबर का सही विकल्प वाला सिर्फ 5 क्वेश्चन आता था, इस साल अब 10 क्वेश्चन कर दिया है। पहला क्या बोला है, बादल को घिरते देखा है कि कवि, तो इसका कवि कौन है, नागार्जुन, सबको पता है। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। देखो, राजा का नहीं प्रजा का, राजा और प्रजा आगे मतलब साफ है, जनतंत्र का जन्म के बारे में बात कर रहे हैं। बिना ऑप्शन के भी बना सकते हो। मिट्टी से कलाकृतियाँ, इसको बोलेंगे मृण शिल्प। तांबे से बनाते तो ताम्र शिल्प, लकड़ी से बनाते काष्ठ शिल्प हो जाता। नर्मदा का उद्गम स्थान कहाँ है, सबको पता है, अमरकंटक। कणाद, कणाद जानते हो, कणाद ऋषि का नाम था। कणाद ऋषि का नाम था नहीं, ऋषि का नाम है। खैर, गुरु घासी सॉरी घीसा गुरु साहब कहकर संबोधित करता था किसको, महादेवी वर्मा जी को। आगे, भगवती लाल सेन जी की रचना क्या है, नदिया मरय प्यास। गृह प्रवेश कविता में कवि ने पंक्षियों को आमंत्रित करने के लिए सबसे पहले क्या लगाया, तो धान की बालियों वाली झालर ये लगाया था। बर्दी का तात्पर्य क्या है, छत्तीसगढ़ का पेपर है, छत्तीसगढ़ वाले सब लोग जानते हो, बर्दी मतलब झुंड। बिजली तो हो नहीं सकता, बादल कैसे होगा, बरसात भी नहीं होता। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का उत्साह हो जाएगा, ठीक। करुण रस का करुणा या शोक होता, विभत्स रस का घृणा होगा। आगे अगला क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर सीधा जवाब देना रहता है, एक शब्द में उत्तर लिखना है। रीति मुक्त काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम, तो एक कवि तो अब जरूरी नहीं है जो मैं बताऊंगा वही कवि आप लोग लिखे होंगे, क्योंकि रीति मुक्त काव्य धारा में बहुत सारे कवि हैं। ठीक, तो मैं एक बता देता हूँ, धनानंद एक है, एक कवि तो धनानंद है, ये लिख सकते थे, धनानंद पूरा नाम धनानंद आलम ना, और एक बोध भी है, और एक ठाकुर भी हैं। आप लोग देख लेना क्या लिखे हो वो सही है। तार सप्तक का प्रकाशन, ये तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था आपका 1943 में। और ये कौन सा, अच्छा सॉरी, कौन सा वाद पूछ रहा है ना, वाद, तो ये प्रयोगवाद होगा। आप लोग देख लेना एक बार और मिला लेना, या जो आंसर लगाए होंगे उससे देख लेना, ठीक। प्रयोगवाद, हम गलत बना लिए करके मत सोचना, प्रयोगवाद। दुब्बर बर दू अषाढ़ हो गए, इसको तो सब लोग जानते होंगे, दुब्बर बर दू अषाढ़ हो गए, मतलब कोई आदमी अगर दुखी है तो वो और दुखी हो जाना, मतलब दुखी आदमी का और दुखी हो जाना, ठीक। दुख के ऊपर और दुख, इस तरह से ऐसे बोल सकते हो, दुख का और दुख। डिक्टेटरी, डिक्टेटरी किस भाषा का शब्द है, तो डिक्टेटरी आपका लैटिन भाषा का शब्द है। आगे, मालकिन में प्रत्यय छांटना है, तो मालकिन में साफ पता चल रहा है इन प्रत्यय है, इन, ठीक। अलसी के मनोभावों का वर्णन कीजिए, ये आप लोग कर लेना। कवि ने जीवन की समानता झरने से किन रूपों में की है, संधि विच्छेद, संधि विच्छेद आया, देखो मनोबल का क्या हो जाएगा, मनः प्लस बल, तपोवन का तपह प्लस वन, ठीक।
अरे एक यार, सॉरी एक और चलिए, ये समझ में आया? मनोबल का क्या बताया? मना प्लस बल, तपोवन का तप प्लस वन। ठीक। अच्छा एक मिनट, प्रकार भी बोला है क्या? प्रकार तो मना आ गया ना, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। सब आधा आधा नंबर डाले मतलब सब आधा आधा नंबर का होगा, और ये भी विसर्ग संधि ना, संधि विच्छेद में आधा नंबर मिलेगा, उसके प्रकार में आधा नंबर, इसका भी आधा और आधा, तो टोटल 2 हो गया। आगे मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रणों की आहुति देना, सिर पर मुकुट धरना, भ्रिकुटी चढ़ाना। उसके बाद व्यंजना शब्द की अभी उदाहरण देकर समझाना है। प्रयोगवाद की 3 विशेषता लिखना था। आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है ये लिखना था। हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए, क्यों, स्पष्ट करना है। विवाह के पश्चात लड़कियों का ससुराल जाना वैवाहिक रीति का एक अंग है, इस रीति को अपने मतलब इस रीति पर अपने विचार प्रकट करना है। उसके बाद लॉन्ग फॉर्मेट में आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन से आपको अथवा देखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर के क्वेश्चन में अथवा मिलेगा, सभी सब्जेक्ट में ना, यहीं बस में नहीं, सभी सब्जेक्ट में मिलेगा। सुआ, नृत्य के समय टोकरी में भरे धान के ऊपर सुआ रखने का क्या अर्थ होता है, विस्तार से बताना है। एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले घर में आप किस प्रकार का फर्क देखते हैं अपने शब्दों में। मतलब 2 परिवार दी, एक घर जिसमें एक व्यक्ति रहते हैं और एक घर जिसमें पूरा एक परिवार रहते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये बताना था। दुनिया में क्या नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग पूरा पढ़ लेना। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भ में प्रयोग किया है, टेक्स्ट को बीमारी के रूप में देखने का आशय क्या है ये बताना था। मीरा ने अपनी आंखों में बसे श्री कृष्ण की छवि का वर्णन कैसे किया, अपने शब्दों में लिखना है। लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, ये अपने शब्दों में बताना है। उसके बाद निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखने के लिए आ गया। ठीक, ये भावार्थ आप लोग देख लेना। उसके बाद है पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखना था। घिसा पाठ के आधार पर घिसा के चरित्र की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखना था। उसके बाद है 150 से 200 शब्दों में एक निबंध लिखना था। महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, इंटरनेट आज की आवश्यकता, स्वस्थ जीवन शैली में खेलों की भूमिका। सब लोग पर्यावरण प्रदूषण ही लिखे होंगे। आगे अपने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की समस्या हेतु संबंधी अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना था। अपने पिता की आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए अपने प्राचार्य को शुल्क मुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखना था। आगे है प्रश्न नंबर 18, ये तो अपठित गद्यांश वाले आप लोग बना पाएंगे। गद्यांश पढ़ लेना, सबका गद्यांश वही होगा, देख लो। ठीक, नेक्स्ट हो गया, खत्म। ये था आपका सेट ए का, अपना अपना आंसर मिला लेना। कमेंट बॉक्स पर आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपका कितना आंसर सही हो और आप लोग का पेपर कैसे गया। ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। आने वाले सभी एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। और बाकी जितने भी पेपर होंगे सबके क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएगा। ठीक, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, चलिए मिलेंगे अब अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए।